बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आपका साथी मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाज़िर है, जिसका जो मौजू है वो कलाम बाहू और उसमें मौजूद इबरत व नसीहत, इंसानी जो नेचर है उसके बारे में जो बिखरा हुआ इल्म है, दुनियादारी और दीनदारी के मतलब और हमारी मुआशरती ज़िंदगी के मतलब और हमारी जो है आखिरत के मतलब जो बातें उन्होंने की हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसके साथ साथ ये भी होगा कि हमारा जो पंजाबी ज़बान का अहिया है वो भी होता रहेगा। तो पंजाबी ज़बान जब बोली जाती रहेगी तो फिर ज़िंदा होती, क्योंकि पंजाबी ज़बान का बहुत बड़ा जो ज़ख़ीरा है वो इन्हीं औलिया इकराम के कलाम में मौजूद है। तो आज की ये जो वीडियो है उसमें इनके जो दो रबाइयों का मैंने इंतखाब किया और दोनों का जो एक ही थीम है, और वो थीम है दुनियादार जो आलम इबादतगार है उसके बारे में। तो चलते हैं, पहले उसका जो रियल टेक्स्ट है उसको देखते हैं कि उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के, इलम पढ़े ते अदब न सिक्ख्या, की लेना इलम नू पढ़ के, चिल्ले कट्टे ते कुछ न खटिया, की लेना चिल्लियां वड़ के, जाग बिना दुध जमदे न बाहू, लाल होवन भावें कड़ के, तस्बीह दा तू कसबी होयो, मारे दम वलियां हो, मन दा मनका एक न फिरे, कांच पाई पंज वइयां हो, वैण लगे देण लगे गल घोटू आवी, लैण लगे जुट शीना हो, पत्थर चित जिन्हां दे बाहू, जाया वसना मियाँ हो। इसका तर्जुमा देखते हैं। इसके अंदर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा है कि तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, कि जो बंदा सारा दिन तस्बीह फेरता रहता है लेकिन उसका दिल जो है वो नहीं फिरता, यानी दिल जो है वो अल्लाह ताला के जो अहकामात की बजा आवरी जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरह नहीं हो पाती, तो समझ लें उसे जो है ना वो तस्बीह करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर उसने इल्म पढ़ा है, सीखा है, बहुत ज़्यादा इल्म, उसके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, अगर उस इल्म का नतीजा अदब नहीं है तो फिर उसका ये जो इल्म है वो ज़ाया और बेकार। दुनिया में वो कमाई करेगा लेकिन आखिरत में उसका इल्म जो है वो बेकार है। आगे जो हमारे अक्सर जो उलमा इकराम हैं, जो हमारे कुछ मरीद हजरात हैं, वो अपने मुर्शद के जो मशवरे से जो है वो चिल्ले काटते हैं। तो उन्हीं के बारे में हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि चिल्ले कट्टे ते कुछ ना खट्या, कि अगर चिल्ले काट कर भी आपको कुछ नहीं मिला, आपको अपना रब नहीं मिला, आपने अपने मन को जो है ना वो तब्दील नहीं किया, तो ऐसे चिल्ले काट के कोई फ़ायदा नहीं, ज़ाया कर दिया आपने इसको। आगे जिस बात की तरफ वो इशारा करते हैं कि ये सारी चीज़ें अगर आपने अपने दिल को अल्लाह ताला की तरफ रजू देना है, इल्म जो है उसका कोई ना कोई जो है ना वो मुस्बत जो है ना वो उसमें से बात सीखनी है, अदब सीखना है, और चिल्ले जो हैं वो काट रहे हैं उनका कोई ना कोई जो है ना मकसद हासिल होना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास एक मुर्शिद कामिल का होना ज़रूरी है। तो उसके बारे में वो कहते हैं, जाग बिना दुध जम देना बाहू, कि जिस तरह के दुनिया के अंदर हमारा जो दही जमाने के लिए तो जाग जो है वो उसका इस्तेमाल किया, जामन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी तरह दुनियादारी से हट के अगर दीनदारी की तरफ यानी अल्लाह ताला की तरफ हमें रजू हासिल करना है, हमें आखिरत की जो कामयाबी है वो हमें चाहिए, तो हमें किसी न किसी मुर्शिद के हाथ पे बैत करना है। वो मुर्शिद कामिल होना चाहिए, वो पीर होना चाहिए, पीड़ नहीं होना चाहिए। आगे फिर फरमाते हैं कि तस्बीह तो हर वक्त तू करता रहता है और दावा भी करता है कि मैं अल्लाह ताला का वली हूँ, लेकिन अफसोस कि तेरे दिल का जो मनका है वो एक भी जो है वो अपनी जगह से नहीं है,
اور تو نے اپنے گل میں جو ہے نا وہ تسبیحاں ڈالی ہوئی ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، سینکڑوں کانچ ڈالے پھر رہا ہے تو اپنے گلے کے اندر، گماؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو آگے اس نے آگے تو دیکھیں تو آپ نے یوں فرمایا ہے کہ یہ یہاں سے بندے کی جو ہے نا وہ جانچ ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے کہ نہیں ہے، کہ دین لگے گل گھوٹو آوے، کہ جس وقت کوئی آپ سے مانگے تو ایسے ہو جاتا ہے بندہ جیسے کسی جانور کو یا گل گھوٹو کی بیماری آ گئی، وہ اس کے ہاتھ سے جو ہے نا وہ صدقہ خیرات نکلتا ہی نہیں ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے لینے کی تو پھر اس طرح جو چپکتے ہیں جیسے شیر جو ہے نا وہ اپنے شکار پہ چپکتا ہے۔ اگلی بات بڑی اہم کہی انہوں نے کہ پتھر جت جنہ دے باہو، کہ اے باہو جن کے دل جو ہیں وہ پتھر ہو گئے ہیں تو ان پہ اگر می بھی برسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام باہو کے حوالے سے دنیا داری اور دین داری میں توازن برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر عمل کر کے ہمیں آخرت میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ Thank you so much to listen the video. If you like it, please share it, promote it to your friends in your circle. Thank you so much.